हेलो एंड वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। फाइनली द मोस्ट अवेटेड वर्ल्ड कप शेड्यूल हैज बीन अनाउंस्ड। भारत में एक तरीके से सारे के सारे मैचेस होंगे अक्टूबर 5 से लेकर नवंबर 19 तक, जहां पे आप देखोगे कि शुरुआत होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में और अंत भी वहीं पे होगा। फाइनल मैच भी जो इस मार्की इवेंट का एक बहुत बड़े इवेंट का एक तरीके से आगाज करेगी। पिछली बार की दो फाइनलिस्ट टीम यानी कि इंग्लैंड और न्यूजीलैंड 2019 में आपको पता होगा इंग्लैंड चैंपियन बनी थी, डिफेंडिंग चैंपियंस है वो अभी के, और साथ ही रनर्स अप जो रहे थे न्यूजीलैंड की टीम, उन्हीं दोनों टीमों के साथ एक तरीके से स्टार्ट होगा अक्टूबर 5 को। और उसके बाद अगर आप देखो कि धीरे धीरे एक तरीके से कारवां जो कि है वो नवंबर 19 तक चलेगा और वहीं पे जाके वर्ल्ड कप के जो मैचेस है वो एक तरीके से खत्म भी होंगे। तो 5 अक्टूबर का थर्सडे के दिन आप देखो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आपस में खेलेंगे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। इंडिया का जो पहला मैच होगा और आप देखो वो होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में 8 अक्टूबर में। और फिर अगर आप देखो जो जिसका सबसे बेसब्री से एक तरीके से हर एक इंडियन फैन पाकिस्तान के फैंस को होगा कि इंडिया पाकिस्तान का गेम कब होगा, तो वो होगा अक्टूबर 15 को और वो खेला जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में। 1 लाख से भी ज्यादा एक तरीके से क्राउड के प्रेजेंस में वो एक तरीके से कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप का शायद सबसे बड़ा जो एक तरीके से कॉन्टेस्ट रहता है और दो सबसे बड़े राइवल्स रहते हैं एक तरीके से वो वर्ल्ड इवेंट्स में, वो आमने सामने होंगे। पिछली बार आपको याद होगा 2022 में जब ये इवेंट हुआ था तो मतलब नेक्स्ट लेवल गेम हुआ था एमसीजी में, और विराट कोहली को इनिंग शायद लाखों करोड़ों फैंस है उनके माइंड में, आई थिंक वो उनके जिंदगी भर की एक तरीके से मेमोरी बन के रह जाएगी। तब तक एक तरीके से उनकी लाइफ है, तब तक वो इनिंग्स को याद करेंगे विराट कोहली को, उस मास्टर क्लास को। और ऑब्वियसली वो जो एटमॉस्फेयर था लगा कि उस वक्त शायद कि वहीं पे इंडियन टीम जो कि वर्ल्ड कप जीत गई है। हालांकि बाद में चल के हम सेमीफाइनल हारे और वो टूर्नामेंट उस हिसाब से नहीं एंड हुआ, लेकिन ये जो एक तरीके से 2023 का वर्ल्ड कप रहेगा, यहाँ पे हम घर पे खेल रहे हैं, ठीक है। जो फैंस का जो एक्सपेक्टेशन है वो उतना शायद नहीं है, क्योंकि कंसिडरिंग कि पिछले 8-10 सालों में जो भी हमने क्रिकेट खेला है वर्ल्ड इवेंट्स में, तो थोड़ा सा एक तरह से निराश है फैंस और साथ ही उम्मीद भी थोड़ा सा कम नहीं है। लेकिन एक ट्रस्ट जरूर है, एक भरोसा जरूर है कि इंडिया में हो रहा है। 2011 में लास्ट टाइम वो वर्ल्ड कप जीते थे, उसको 12 साल हो चुके हैं। 2013 में लास्ट आईसीसी का ट्रॉफी आया था, तो वो 10 साल उसको हो चुके हैं। तो फाइनली इंडियन टीम जो कि वो घर में एक तरीके से वो ट्रॉफी जीतेगी और एक जो ड्रॉट पड़ा है आई थिंक आईसीसी इवेंट पे एक तरीके से जीत की उसको एक तरह से खत्म करेगी। जैसा कि कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच अक्टूबर 15 को हो गया। और उसके बाद अगर आप देखो जो फिर नॉकआउट्स गेम है, आप देखो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि 15 नवंबर को जो कि वो सेमीफाइनल 1 खेला जाएगा वेडनेसडे के दिन पे, और वो है मुंबई को। और उसके बाद अगर आप देखो 16 नवंबर यानी कि थर्सडे को सेमीफाइनल 2 खेला जाएगा, वो होगा कोलकाता में। तो बट एक रिपोर्ट ये आ रही थी कि अगर सपोज कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है सेमीफाइनल मैच, तो वो ईडन गार्डन्स में होगा, वो वानखेड़े पे नहीं होगा। लेकिन अगर इंडियन टीम किसी दूसरी टीम के अगेंस्ट सेमीफाइनल खेल रही है तो फिर वो एक तरह से वानखेड़े में ही एक तरह से खेला जाएगा। और बाकी आपको फाइनल का ही पता है, वो 19 नवंबर को अहमदाबाद में खेला जाएगा। तो भी इंडिया के शेड्यूल पर जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको जो ग्राउंड्स है जहाँ पे मैचेस होने हैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में, फिर अगर आप देखो राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में। जो अहमदाबाद का ग्राउंड है वो मोस्टली जो बड़े मैचेस है उसको होस्ट करेगा। इनॉग्रल मैच हो गया, फिर फाइनल हो गया, इंडिया पाकिस्तान का हो गया, इसके अलावा भी 1-2 मैचेस जो बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड वहाँ पे खेलेगी, तो वहाँ पे मैचेस होंगे। इसके अलावा सर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम जो हैदराबाद की बात कही, ये वो ज्यादातर मैचेस जो कि वो पाकिस्तान के लिए रखे गए हैं, तो पाकिस्तान के ज्यादातर मैचेस हैदराबाद में होंगे। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का जो धर्मशाला ग्राउंड है उसमें भी मैचेस होंगे। आई गेस इंडिया का एक मैच है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट है, वो कड़ा टक्कर का मैच हो सकता है उस ग्राउंड के ऊपर। इसके अलावा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में इंडिया शायद अफगानिस्तान को खेल रही है। उसके बाद एम ए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई चेपॉक, जिससे इंडिया अपना एक तरीके से वर्ल्ड कप का आगाज करेगी ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिर अटल बिहारी जो वाजपेयी इकाना स्टेडियम जो लखनऊ का है, इस बार हमने आईपीएल में देखा था किस तरह से वो पिचेस बनी थी। होप करेंगे कि वर्ल्ड कप के लिए वो पिचेस ना हो। यहाँ पे इंग्लैंड के साथ इंडिया को खेलना है और हमें पता है कि इंग्लैंड के पास भी मोइन अली, आदिल रशीद, लियम लिविंगस्टन जैसे स्पिनर होंगे जो कि इंडिया को ट्रबल कर सकते हैं। और उसके बाद एक और स्टेडियम है महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन पुणे का, अच्छा वेन्यू है, ओपन ग्राउंड है, वहाँ पे भी इंडिया
इंडिया मैचेस खेलेगी और आई गेस शायद बांग्लादेश के साथ मैच है। बाकी एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर, आपको पता ही है कि बहुत ही ज़बरदस्त वेन्यू है वहाँ पे। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई और फिर ईडन गार्डन्स कोलकाता। यहाँ पर आप देखो तो कुल 10 वेन्यूज हैं जहाँ पे एक तरह से वर्ल्ड कप के मैचेस कंडक्ट होंगे। इसके अलावा भी अगर आप देखो एक दो और भी, आई थिंक केरला का जो त्रिवेंद्रम एक तरीके से मैदान है, या गुवाहाटी का जो पार्सापुरा स्टेडियम है, वहाँ पे भी एक तरीके से रखा गया है मैचेस। जो प्रैक्टिस गेम्स होंगे, वार्म अप मैचेस होंगे, वहाँ पे एक तरीके से होंगे। तो यही कुछ 10-12 ग्राउंड है जहाँ पे मैचेस कंडक्ट होंगे। और बाकी एक दो ग्राउंड है जहाँ पे लगा कि शायद एक दो चांसेस मिस हो गए उस ग्राउंड के कहेंगे। आई थिंक मोहाली का जो आइस बिंद्रा स्टेडियम है बहुत ही आइकॉनिक और बहुत ही ऐतिहासिक वेन्यू रहा है। आई थिंक जो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हुआ था 2011 में, शायद उसी वेन्यू पे हुआ था। एक और मैच याद आ रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो हुआ था 2016 T20 वर्ल्ड कप में, जहाँ पे विराट कोहली का शायद एक जबरदस्त नॉक आया था 83 नॉट आउट का शायद। वहाँ पे भी वो मोहाली का एक तरह से ग्राउंड था, तो वहाँ पे कुछ मैचेस हुए। बट इस वर्ल्ड कप में मोहाली को मैचेस जो कि वॉलेटेड नहीं हुए। इसके अलावा इंदौर का भी जो होलकर स्टेडियम, जो छोटा सा ग्राउंड है, वहाँ पे आप देखो वहाँ पे अगर एक दो मैचेस रखे होते तो वहाँ पे आप देख सकते थे बड़े स्कोर होते हुए। तो ऐसे में देखो कि इंडिया में तो बहुत से ग्राउंड है, लेकिन सभी ग्राउंड्स को एक तरीके से मैचेस नहीं मिल सकते। अगर वो होता तो हम ये भी एक तरीके से उम्मीद कर सकते थे कि बाराबाटी स्टेडियम को भी एक मैच मिल जाए उड़ीसा में, कटक में, जो यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस एक तरह से इंडिया के होते हैं। हर आई थिंक तीसरे चौथे साल में आप देखो कि एक आधा मैच हमें मिलता है, तो वर्ल्ड कप का मैच एक मिल जाता। बट पर्टिकुलरली कुछ एक तरीके से मेजर सेंटर को एक तरीके से रखा गया है मैचेस के लिए, और उसी में एक तरीके से पूरा का पूरा शेड्यूल चलेगा। और इंडिया के लिए एक तरीके से खास चीज़ क्या है, जो भी मैं शेड्यूल में आपको बताऊंगा, कि इंडिया के लिए ये है कि जो उनके 9 मैचेस होंगे, लीग स्टेज के मैचेस होंगे, वो 9 डिफरेंट वेन्यूज में होंगे। इसका मतलब ये है कि किसी भी ग्राउंड पे वो 2 मैचेस नहीं खेलेंगे जो लीग स्टेजेस के मैचेस है। अब मैं आपको वो एक तरीके से बता देता हूँ कि कब कब इंडिया को किस टीम के अगेंस्ट खेलना है। तो देखिए, फर्स्ट आप देखो कि वार्म अप मैचेस होंगे, तो 30 सितंबर को, और आप देखो गुवाहाटी में उनको इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना है पहला वार्म अप। और फिर दूसरा जो वार्म अप होगा वो क्वालिफायर 1, यानी कि जो भी टीम यहाँ से जो क्वालिफाइंग राउंड हो रहे हैं वहाँ से क्वालिफाई करके जाएगी। मोस्ट लाइकली श्रीलंका हो सकती है, जिम्बाब्वे, उनके अगेंस्ट खेलेंगे 3 अक्टूबर को। ये होगा त्रिवेंद्रम में। बाद में आप देखो जो ग्रुप स्टेजेस के मैचेस होंगे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का 8 अक्टूबर को चेन्नई में। फिर और आप देखो इंडिया अफगानिस्तान से खेलेगी 11 अक्टूबर को दिल्ली में। तीसरा मैच होगा और सबसे इम्पोर्टेंट मैच 15 अक्टूबर को इंडिया पाकिस्तान का अहमदाबाद में होगा। फिर इंडिया खेलेगी बांग्लादेश से 19 अक्टूबर को पुणे ग्राउंड में होगा, यानी कि फर्स्ट मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ है। उसके बाद लगातार जो 3 मैचेस होंगे वो एक तरीके से एशिया के जो बाकी हमारे एक तरह से टीम से पड़ोसी हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो ये कुछ एक तरह से मैचेस हम खेलेंगे। फिर इंडिया के लिए जो आईसीसी इवेंट्स में सबसे एक तरीके से टक्कर की टीम रही है न्यूजीलैंड, जिसने हमेशा से एक तरीके से आईसीसी इवेंट्स में इंडिया को परास्त किया है। और इनफैक्ट पिछले 20 साल अगर आप देखें तो वहाँ पे शायद एक भी बार नहीं जीते हैं। तो उनके अगेंस्ट हम 22 अक्टूबर को धर्मशाला में खेलेंगे। थोड़ा सा चैलेंजिंग कंडीशन इंडिया के लिए हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे बॉल सीम स्विंग करेगी, और तो ऐसे में टीम साउदी ट्रेंट बोल्ट एक तरह से खतरनाक हो सकते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से इंडिया के लिए। इसके बाद इंग्लैंड के अगेंस्ट 29 अक्टूबर को इंडिया को खेलना है, जो कि लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। फिर चलेंगे 2 नवंबर में, जहाँ पे क्वालिफायर 2 से खेलना है मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम पे। अब डिपेंड करेगा कौन सी टीम यहाँ से जाती है। अगला मैच होगा 5 नवंबर विराट कोहली के बर्थडे के दिन साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और वो होगा ईडन गार्डन्स कोलकाता में। और फिर 11 नवंबर को आप देखो तो वहाँ पे बेंगलुरु में एक तरह से मैच खेलेंगे, और वो आखिरी मैच होगा क्वालिफायर 1 से, जो भी एक तरह से टीम क्वालिफाइंग राउंड से जाएंगी। तो इसमें अगर आप देखो जो लास्ट के 3 मैचेस है उसमें से 2 मैचेस जो कि वो क्वालिफायर टीम के साथ होंगे। तो यानी कि अगर इंडियन टीम को हल्का सा वहाँ पे कहीं ज़रूरत होगा कि मैचेस जीतने हैं और साथ ही थोड़ा सा नेट रन रेट को भी बूस्ट करना है, तो वो जो आखिर के 3 मैचेस होंगे उसमें 2 मैचेस जो मिलेंगे उनको क्वालिफायर राउंड के, उनके अगेंस्ट वो एक तरह से चीज़ को कर सकते हैं। तो अगर हम वेन्यूज़ को एक तरीके से प्रॉपरली देखें तो शायद एक हैदराबाद का मैदान है जहाँ पे इंडिया का एक भी मैच नहीं है। बाकी अगर आप देखो तो हर वेन्यूज़ पे मैच है, और अगर हम नॉकआउट स्टेज में जाते हैं तो हो सकता है कि वानखेड़े, ईडन गार्डन्स या अहमदाबाद में हम दोबारा से खेलें, बट हैदराबाद में एक भी मैच नहीं है।
और साथ ही हैदराबाद को जो पाकिस्तान के मैचेस है वो एक तरीके से ज़्यादातर मिले हैं। आई थिंक उनके जो प्रैक्टिस मैचेस भी होंगे वो हैदराबाद में ही होंगे और फिर लगातार 2 मैचेस उनके आई थिंक क्वालिफायर टीम के साथ है और वो दोनों भी हैदराबाद की एक तरह से ग्राउंड में है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दीजिए कि किस मैच के लिए सबसे ज़्यादा एक तरह से आप एक्साइटेड है। ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान का तो होगा ही होगा, बट दूसरे किस गेम के लिए आप एक तरीके से इंतज़ार कर रहे हो। मैं तो फर्स्ट मैच जो कि होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का, उसको एक तरीके से बेसब्री से इंतज़ार करूंगा, क्योंकि पिछली बार के 2 फाइनलिस्ट रहे हैं और जिस तरह से वो फाइनल रहा था, मतलब एक एपिक एनकाउंटर रहा था और कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड की टीम कोशिश करेगी ज़रूर इस बार की, क्योंकि 2 पिछली बार के वो फाइनलिस्ट रहे हैं 2015 और 2019 में। एक बार ऑस्ट्रेलिया ने उनको अपने घर पे हरा दिया और फिर इंग्लैंड ने भी अपने घर में न्यूजीलैंड को हराया। तो इस बार न्यूजीलैंड डेफिनेटली कोशिश करेगी कि इस बार तो एटलीस्ट ट्रॉफी उठा के जाए। तो वो एक तरह से मैच है। और एक और मैच जिसका मुझे आई थिंक 1-2 मैच और, जैसे कि अफगानिस्तान के मैचेस है, एक तो पाकिस्तान के साथ हमेशा उसे उनकी टक्कर रहती है। साथ ही इंडिया और अफगानिस्तान मैच का भी मुझे इंतजार रहेगा, बिकॉज जो आईपीएल में हमने भी देखा था कि नवीन विराट जो पूरा का पूरा वो माहौल बना था, उसको देखते हुए वो मैच इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा जब विराट कोहली और नवीन उलक आमने सामने आएंगे। तो उस मैच के लिए भी एक तरह से इंतजार रहेगा। तो फिलहाल बस इतना ही। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि टाइमली अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।